So we have started with the chapter number 4 linear equation in two variables जहाँ पर हम पावर डिग्री 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इक्वेशन मीन्स जहाँ पर इज इक्वल्स टू का सिंबल होता है। उसके बाद ही कुछ कंसेप्ट हमने पॉलिनॉमियल्स में भी कवर करे हुए हैं। कॉन्स्टेंट्स जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ABC, वेरिएबल जनरली रिप्रेजेंटेड बाय XYZ, कोएफिशिएंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं। डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं एंड स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम लीनियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड वर्ड सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ लाइन, अगर दो लाइन के बारे में बात हो रही है तो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस का, एंड अगर सिंगल लाइन के बारे में बात हो रही है तो पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ लाइन। जनरली एक लाइन पर इन्फिनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, सो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, और मैंने पॉलिनॉमियल्स में एक चीज़ और बताई थी, अभी दोबारा से रिमाइंड करवाता हूँ। यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को हम x लिखते हैं और जो हमारा नॉर्मल x होता है वो y से रिप्लेस हो जाता है। वहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यहाँ पर ax प्लस by प्लस c। x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b एंड c इज द कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ जहाँ पर मैंने बोला दैट डिग्री इज 1, डिग्री इज 1 का मतलब, डिग्री इज 1 का एक और मतलब बताया था मैंने, दैट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ कर्व, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हम जब जब भी लाइन के बारे में बोलेंगे, मतलब जब जब भी मैं एक लाइन बोलूँगा, लाइन का मतलब इट इज़ डीम्ड एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हो गई लाइन की। अब इसके एक लाइन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, सॉल्यूशंस का मतलब x और y की डिफरेंट वैल्यूज, तो यहाँ पर बना देते हैं एक सॉल्यूशन सेट। मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट कैन लाई ऑन अ लाइन। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांच वैल्यूज के लिए बॉक्स बनाया है। जनरली 2 पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो, हम थर्ड चैप्टर पढ़ के आए हैं। 2 पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स आर sufficient required to draw a line। ठीक है, मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ x की वैल्यू 0। सो हमने लेट करा x की वैल्यू को 0। सो इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 0 तो क्या बन जाएगा? a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू कितनी है? ये तो पूरा 0 ही बन गया। बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू, ये c इधर जाके माइनस और b नीचे डिवाइड, माइनस सी अपॉन बी। तो y की वैल्यू माइनस सी अपॉन बी।
ठीक है, ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू 1 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, 4 रख दी, डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर सॉल्यूशंस। लेट्स से यहाँ पर therefore 0 comma minus c upon b is the solution of ax plus by plus c is equals to 0। इतना बताओ, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर आगे चलेंगे, पहले बताओ इतना कंसेप्ट क्लियर है? सीधी नो, हमसे तो क्लियर सुदीक्षा। यस, सीधी क्या चीज़ समझ में नहीं आई बताओ? अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं आया। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं फिर देखेंगे। इन सॉल्यूशन वाली चीज़ मैं दोबारा से भी आगे समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में भी समझना है तो बताओ। बस ये ध्यान रखो, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपको बस ये ज़्यादा ध्यान रखना है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको याद करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको बनानी है लीनियर इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन बनानी है। बताता हूँ कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इस क्वेश्चन को अभी मैं रजिस्टर पे करवाता हूँ। सेकंड देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशंस को हमें कन्वर्ट करना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। मतलब हमें ए बी सीज की वैल्यू बतानी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ए बी सीज की वैल्यू बतानी है। सो ऐसा करते हैं, मैं ये वाला पार्ट कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी सारे आप 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5y। यहाँ पर देखो इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म चल रही है, मतलब सब कुछ एक साइड पर। तो ये क्या बन गया, 2x 5y इधर आएगा तो प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, c वाली टर्म मिसिंग है। तो हम इसको फर्दर लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस c की जगह लिख देंगे 0 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस 0 हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। सो हेयर a is equals to 2, b is equals to 5 एंड c is equals to 0। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ डाउट? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सीज की वैल्यू निकाल ली। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब आप लोग मुझे बताओ कि सेकंड पार्ट में ए बी सीज की वैल्यू इन द सेकंड पार्ट x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा हम सीधा मैंने सेकंड ही पूछ लिया, एक बार ट्राई करके देखो। जल्दी से आंसर्स बताओ। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। a1 ठीक है, b इज 1/5। ओके, चलो ऐसा करते हैं, ये मैं आपको रजिस्टर पे लिख के फिर बताता हूँ। रजिस्टर पे लिख देता हूँ आप लोगों को। c इज माइनस 10। हम सीधा एक बार आपने b की वैल्यू थोड़ी सी गलत निकाली है। एक्सरसाइज 4.1, आंसर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, x माइनस
y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आंसर देखो सबको देना है, ऐसे नहीं कि कोई एक बच्चा आंसर दे रहा है, सब बच्चों को आंसर देने हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1x, लिख सकते हैं 1x माइनस 1/5 y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, एंड वो प्लस बी वाई होता है, तो मैं a की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, b की वैल्यू -1/5 एंड c की वैल्यू -10। ठीक है, हम चलो -1/5। आई सपोज दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट आप लोग बताओ, सिक्स्थ पार्ट, 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ABC, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c? a3 b2 c0। ओके, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास x वाली टर्म है, यहाँ पर 2 मतलब कि कांस्टेंट गिवन है, हमारे पास y नहीं है। 3x + 0y + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो a बना 3, b बना 0, c बना 2। एक और पार्ट कर लेते हैं। y - 2 इज इक्वल्स टू 0। बताओ a b c। a इज 0 बिल्कुल ठीक, b इज 1 बिल्कुल ठीक, एंड c इज -2, ये भी बिल्कुल ठीक। चलो, ये कंसेप्ट तो आप लोगों को आगे समझ में। 0x + 1y - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बात आती है आंसर नंबर 1 की। आंसर नंबर 1 क्या था हमारे पास? आंसर नंबर 1 था कि एक्सप्रेस अ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि हमें कन्वर्ट करनी है एक स्टेटमेंट को इस फॉर्म में। और स्टेटमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इक्वेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब ध्यान से देखना, देखो ये लीनियर इक्वेशंस जो स्टेटमेंट से इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा फिर भी इक्वेशंस नहीं आएंगी। 10th में, 11th में, 12th में आपके पास इतनी सारी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको हर चैप्टर में हर जगह इसको यूज़ करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट, एक स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं इन इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसके बारे में बात करी हुई है। दो चीज़ों के बारे में बात करी है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, सिर्फ नोटबुक नहीं, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, क्वांटिटी ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं, कॉस्ट के बारे में बात करी गई है। एंड कॉस्ट ऑफ पेन, पेन में भी नंबर ऑफ पेन्स हो सकते थे या कॉस्ट ऑफ पेन हो सकता था। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, नाउ ये इज का मतलब होता है इक्वालिटी का सिंबल। दिस इज मीन्स इक्वल्स टू। ट्वाइस का मतलब, ये बताओ, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू
या फिर 2+, क्या चीज होता है? ट्वाइस का मतलब 2 इंटू या 2+। ठीक है, आंसर आए 2 इंटू, बिल्कुल ठीक। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। सो हम लेट कर लेते हैं। वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो नीचे आपको हिंट में दे रखा है, बट अगर हिंट ना हो तो जिन चीज़ों के बारे में बात करी हुई है हम उनको करते हैं लेट। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज एक्स। यूनिट लगाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट के बारे में बात करी है यूनिट्स रुपीज। अगर क्वांटिटी के बारे में बात करी होती तो हम सिंपल एक्स लिख देते, क्योंकि 5 बुक्स, 7 बुक्स, 8 बुक्स कुछ नहीं होता, मतलब कोई ऐसा जो उसकी यूनिट नहीं है क्वांटिटी में। एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। दो वेरिएबल्स आ गए। अब देखो इक्वेशन बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, अ का मतलब 1, कॉस्ट ऑफ यहाँ पर भी अ होना चाहिए बीच में, अ पेन मतलब एक पेन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में बीच में ए लिखा हुआ था, क्वांटिटी होगी तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब कि एक्स इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू, जैसे जैसे स्टेटमेंट चलती जा रही है हम सिंबल्स लगाते जा रहे हैं। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 × ब्रैकेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन है y, तो क्या बन गया x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2y। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन। आंसर बताओ, क्लियर है ये वाली चीज? देख लो एक बार दोबारा से। अगर मान लो यहाँ पर होता कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, 2 नोटबुक 3 पेन्स, तो हम क्या करते 2x, क्योंकि 2 नोटबुक्स की कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब 2 एंड 3 पेन का मतलब 3y। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाता। अभी एक क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ठीक तो लिखा है। और 2x - 2y = 0, 2y - x इज टू 0 को हम सीधा लिख सकते हैं। हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेफर करते हैं, पहले x आए फिर y आए फिर कांस्टेंट आए फिर 0 आए। सो 2y - x इज टू 0 से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। बट अगर आप मेरे से पूछो कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा लिखना ज़्यादा अच्छा है, तो हम पहले लिखते हैं x को, पहली टर्म लिखते हैं x, और वो भी कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव में लिखें। बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव में बन जाए चलेगा, बट x पॉजिटिव में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं एक और स्टेटमेंट का क्वेश्चन कोई ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिलता है तो। चलो अभी तो नहीं है, आगे की एक्सरसाइजेज में फॉर श्योर मिलेगा हमको। या एक देखो करवा देता हूँ एक और क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन। टू स्टूडेंट्स हैं, नाम है भोलू एंड मोनू। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है भोलू, एक का नाम है मोनू। इन दोनों ने टुगेदर मतलब दोनों ने साथ में मिलके
they contributed ₹100 towards a relief fund। मतलब कि जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, या जैसे अभी प्रेजेंटली एक सिचुएशन चल रही है कि कोविड वाली, उसमें हम एक रिलीफ फंड बना रखा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की, जो आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर द विक्टिम्स या फिर पेशेंट्स के लिए, ऐसे एरियाज़ के लिए जहाँ पर जो लोग विक्टिम बने हुए हैं, तो उनकी हेल्प हो जाए तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उन लोगों ने टुगेदर साथ में मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। उसके आगे उसमें बोला हुआ है राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। इस डेटा को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। एक्स प्लस वाई इज 100, ठीक है, एक आंसर तो हमसे आपने ठीक दिया। अभी बनी कैसे देखते हैं। तो देखो, भोलू और मोनू ने साथ में मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट करे। अकेले भोलू ने कितने करे पता नहीं, अकेले मोनू ने कितने करे पता नहीं। तो हम इसमें क्या लेट करेंगे, लेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय भोलू बी रुपीज एक्स and contribution made by Monu be rupees y। भोलू ने x रुपीज दिए, मोनू ने y रुपीज दिए। ठीक है, और दोनों ने साथ में मिलके टोटल कितने रुपीज दिए थे, 100। सो टुगेदर, टुगेदर एक तरीके से यहाँ पर सिंबलाइज है प्लस के लिए, साथ में मिलके, ना कि मल्टीप्लाई, इट मीन्स प्लस। x का अमाउंट हम जोड़ें और y का अमाउंट हम जोड़ें टुगेदर, मतलब x का कंट्रीब्यूशन y का कंट्रीब्यूशन मिला दिया तो टोटल बिकम्स 100। दिस इज द आंसर। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, आई गेस सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी आप लोगों से सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। एक लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, और इसके अंदर डिग्री कितनी होगी, 1। लाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स बोले या कोऑर्डिनेट्स, देखो अब मैं बार बार इनमें नई डिफरेंस बताऊंगा, हमने थर्ड चैप्टर कर लिया। 2 पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स आर सफिशिएंट या रिक्वायर्ड टू मेक अ लाइन। अगर हमको ग्राफ पे प्लॉट करनी है तो 2 कोऑर्डिनेट्स इनफ हैं एक लाइन को बनाने के लिए। अ लाइन हैव
infinite points lying on it। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जिसमें से कोई भी दो पॉइंट्स हम ले सकते हैं उसको प्लॉट करने के लिए। उसके बाद points that lie on a line must satisfy the equation of line and are called solutions of that line। So एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। उन पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, अब अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ के ऊपर जो लाइन बनी हुई है उस पर आने वाले सारे पॉइंट्स जो उसकी इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं उस कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दूं एक्स और वाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल, और उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। लाइन के बारे में ये बातें समझ में आई? दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग अ लाइन। नाउ सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं एक बारी। ऐसा करते हैं, एक लाइन लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये बताओ, फाइंड करना है विच पॉइंट lie on line or not। पहला पॉइंट है 1,2। दूसरा पॉइंट है लेट्स से 2,3। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 4,1 और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास 1,1। ठीक है, सो एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेशन दे दी और पॉइंट्स दे दिए, बताओ ये पॉइंट्स इस पर लाई करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट्स दे दिए और इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नाउ आंसर, अब देखो अगर ये पॉइंट इस पर लाई करता होगा तो मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूं, पुट 1,2 इन इक्वेशन ऑफ लाइन, और कोऑर्डिनेट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म x, y। पहले x की प्रेफरेंस फिर y की प्रेफरेंस। सो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3y हमने लिया है LHS। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू 8। बट ये तो हमारे पास RHS नहीं है, सो 1,2 does not lie on
दिस लाइन, किसी और लाइन पर आ रहा होगा बट इस लाइन पर जो हमने केस लिया है इस पर तो नहीं आ रहा। हाँ सो दीक्षा, फोर्थ इज द आंसर। बट एक इस तरीके से बाय चांस अगर नहीं आता तो आपका मैच नहीं होगी इक्वेशन। सेटिस्फाई करना मतलब कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स दैट दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। उसके बाद हम ऐसा करते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं अब एक मैंने ये वाला करवा दिया, एक मैं फोर्थ वाला करवा रहा हूँ। फोर्थ, फोर्थ पॉइंट आपका बनेगा put 1 comma 1 in equation of line, therefore 2 into 1 plus 3 into 1, ये हमने क्या लिया हुआ है LHS। 2 plus 3 बना 5 और ये ही हमारा RHS में था। सो 1 comma 1 lies on the line and hence it is the solution of this line। हम इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बताओ, पहला मेथड समझ में आ गया, जहां पर हमको इक्वेशन दी है और पॉइंट्स को ढूंढना है कि लाई करेंगे या नहीं। उसके बाद दूसरे मेथड पर चलते हैं। बताओ, इतना क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Here is the equation. Find the solutions for x plus 2y is equals to 0। इजी सा केस बना दिया हमने। x plus 2y is equals to 0, सॉल्यूशंस निकालने हैं हम। तो मतलब एक तो हम बनाएंगे टेबल, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर मैं आपको 4 वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना निकालना। 1 2 3, ऐसे करते हैं, मैं 2 वैल्यूज निकालता हूँ, बाकी की 3 वैल्यूज आप लोग कुछ निकालना, x और y। यहाँ पर ऐसा करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 है। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार आपको x की वैल्यू लेके दिखाता हूँ कि अगर मैंने x को 0 लिया तो y क्या बनेगा। और दूसरे केस में मैं y को लेट कर रहा हूँ, y को लेट कर लेते हैं 1। ठीक है, किसी चीज़ को भी लेट कर सकते हैं। सो पहला केस, लेट x इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू को लेट करेंगे और दूसरी वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 2y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। केस नंबर 2, लेट y इज इक्वल्स टू 1, इसको मैंने 1 लेट करा। अब देखते हैं x की वैल्यू, x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0,
देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यहाँ पर आ गया -2। देयरफॉर दो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या निकल के आए, 0 0 एंड -2, 1। These two are the solutions, 0 0 and -2, 1 are the solutions, and these points also satisfy this line। मतलब कि इसमें हम पुट करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। बताओ, सॉल्यूशन सेट इज क्लियर? और बाकी के 3 सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप? ठीक है, तो आप मेरे को ये निकाल के बताओ कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, लेट से y की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू ले लेते हैं 10। बताओ, फॉर y इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू, अच्छा x इज -4 व्हेन y इज 2। ठीक है, सुदीक्षा ने आंसर दिया x इज -4 व्हेन y इज 2। बिल्कुल ठीक। आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 5? -10, बिल्कुल ठीक। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 10? -5, बिल्कुल ठीक। चलो, आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी आ गया समझ में। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन रियली इजी। अच्छा, अगर आप लोगों के माइंड में डाउट हो कि हमें ये वर्किंग दिखानी है नहीं, तो यस, दिखानी है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2। पहले तो मुझे ये बताओ कि 1, 2 से पास करती हुई हम्म, ऐसा करते हैं, ये करेंगे। एक सेकंड। बताओ, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। 1 लाइन, 2 लाइन्स, 5 लाइन्स या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स? यहाँ पर 5 6 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सबको आंसर देना है, सिर्फ एक ही आंसर आया अभी तक। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ गए। ओके, 3 बच्चों के आंसर आ गए। चलो ठीक है। तो एक बच्चे ने आंसर दिया कि 1 लाइन नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 1, 2। हम करेंगे इनफाइनाइट लाइंस।
एक पर्टिकुलर लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, बट अगर सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। देखो एक पॉइंट है ये, इससे पास करने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब हमें बनानी है इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। हमारे पास है पॉइंट 1 और 2। सबसे पहले तो हम LHS लिख लेंगे, कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, कुछ भी बना लो, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यूज को ये वाला पॉइंट लाइन से पास कब करेगा, जब ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS और RHS की वैल्यू सेम आएगी। तो ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया, बट अगर मेरे को सेटिस्फाई करवाना है तो अगर मैं इसकी वैल्यू LHS में डाल दूँ तो सेम वैल्यू ही RHS में आनी चाहिए। तो जस्ट सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये पॉइंट मैं इस फर्स्ट में डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 2 बिकम्स 3, तो मतलब इज इक्वल्स टू 3। ये एक इक्वेशन बन गई जिस पर 1, 2 लाए करेगा, बिकॉज फॉर दिस वैल्यू LHS is equals to RHS when we put point 1, 2। ऐसे ही x minus y 1 minus 2 is -1। लास्ट वाला आप लोग बताओ, 10x plus 3y क्या बनेगा, 3x minus 5y will be 3 into 1 3 minus 5 into 2 10, मतलब 3 minus 10 minus 7। लास्ट वैल्यू क्या बनेगी, एक आंसर आया 16, बिल्कुल ठीक। बताओ, हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस करे। पहला टाइप, आपको इक्वेशन गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है कि वेदर दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन और नॉट। दूसरा टाइप कि आपको एक इक्वेशन दी और बोला कि इसके सॉल्यूशंस निकाल के दिखाओ, पॉइंट्स निकाल के दिखाओ जो इस पर आ रहे हैं। थर्ड टाइप, आपको एक पॉइंट दिया और बोला इससे पास होने वाली इक्वेशंस बना के दिखाओ। 3 टाइप्स के क्वेश्चन करें। तीनों टाइप क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। अम्म, मैं वैसे बोल रहा हूँ एंड पोल बना रहा हूँ, जल्दी से आंसर निकालना एंड उसके अंदर अपना करेक्ट आंसर मार्क करना। सो क्वेश्चन इज, if the point 2, 14 if the point if 2, 14 sorry 2, 14 if, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक करो, if 3, 4 if the point 3, 4 lies on the line, if the point 3, 4
lies on the line 3y is equals to ax plus 7. On the line 3y is equals to ax plus 7, find the value of a. आप लोग सॉल्व करो एंड जल्दी से इसके आंसर्स बताओ. 3,4 lies on the line 3y is equals to ax plus 7. ये रहे करेक्ट आंसर्स. इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो. ओके, एक ही आंसर आया है अभी मेरे पास. जल्दी से सॉल्व करो. यू हैव 2 मिनट्स. जल्दी से आंसर बताओ. ओके, दो आंसर्स आए हैं. करेक्ट आंसर इज 5/3. ओके, आई गेस हमसे आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर दिया. ठीक है, करेक्ट आंसर इज 5/3. जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो y में 4 आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा एंड सॉल्व करके a की वैल्यू मिलेगी 5/3. सो करेक्ट वैल्यू इज ऑप्शन नंबर बी, 5/3. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है आज के लिए कंप्लीट. एंड आप लोगों के लिए होमवर्क इज एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2. रियली इजी एक्सरसाइजेज हैं. आधी से ज़्यादा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज की ही. सो जल्दी से ट्राई करना. 4.3, 4.4 इसमें उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही टॉपिक है. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ. अदरवाइज आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं. बाय. किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, प्रेजेंट लगाओ एंड आज के लिए